अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से ज़हीर अहमद केस की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आज जो कुछ इस केस में हुआ है उसका क्रक्स तो यही बनता है, क्योंकि बहुत टाइम से जो लोग बहुत ही ज़्यादा इस केस के ख़िलाफ़ जो है वो जहर उगल रहे थे, अपने चैनल्स पर बैठ कर घंटों लाइव सेशंस किए जाते थे और उनमें जो गलीज़ बातें की जाती थी, जो सब कुछ कहा जाता था, अब जो है उन्हीं लोगों की तरफ से जो है माफ़ी तलाफ़ी के सिलसिले जो है वो शुरू हो चुके हैं और उनकी वजह से जो है जो लोग उनका साथ दे रहे थे वो भी फंसते हुए चलने नज़र आ रहे हैं, उनकी गर्दनें भी फंसती हुई नज़र आ रही हैं और कोशिश तो यही है उनकी कि किसी तरीके से बचा जाए इस सारे मामले से, क्योंकि अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी रिपोर्ट किया था कि जो सारा मामला है वो डीजी रेंजर्स तक पहुंच चुका है और ये जो लोग जिनकी ज़ुबानें हैं जो वो बंद नहीं हो रही थी, उसके ख़िलाफ़ मेहदी अली कासमी जो है वो डीजी रेंजर्स के कुछ अफसरान हैं, उनसे उनकी मुलाकातें भी हुई हैं। तो अब जब सारी चीज़ें जो है वो उल्टी इनके ऊपर पड़ती हुई इनको नज़र आ रही हैं, तो अब हाथ जोड़कर माफ़िया मांगी जा रही हैं और बहुत बातें की जा रही हैं कि हमें माफ़ कर दिया जाए, जबकि आपने इतनी बातें की, इतना जहर उगला, लोगों की फैमिलीज़ के ऊपर इतनी बातें बनाई, उनकी लेडीज़ के ऊपर क्या क्या आपने इल्ज़ामात नहीं लगाए, बाप बेटी के रिश्ते को गंदा करने की आपने कोशिश की, यहाँ तक कि कुरान पाक आपने हाथ में उठाया और अब आपको ये सूझ रही है कि मैं माफ़ी तलाफ़ी करके इस सब से जो है वो अपनी गर्दन बचा लूँ और जो बेचारे आपके साथ देने वाले हैं वो तो हक्का बक्का ही रह गए कि कैसे जो है इन ड्रामेबाज साहिबा ने आराम से जो है वो माफ़ी मांग कर जो है वो अब इस सारे मामले से पीछे हटती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा जी इनकी कुछ वीडियोज़ जो हैं ये लोग अपनी वीडियोज़ भी कुछ डिलीट कर चुके हैं, कुछ के थंबनेल्स जो हैं वो इस डर से कि अब इनकी पकड़ होने लगी है और इसलिए कि अब जब इनके पास वीडियोस होंगी ही नहीं तो इनको कोई पकड़ ही नहीं सकेगा। तो ये उनकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी भूल है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जब आप एक बार डेटा जो है वो कहीं पर अपलोड कर देते हैं तो आपके पास से तो वो डिलीट हो जाता है, लेकिन जो पीछे उसके सर्वर्स होते हैं या जो पीछे जो आप ऐप यूज़ कर रहे हैं उसके पीछे जो सारा डेटा होता है वो सारा उनके पास महफूज रहता है। और इसके अलावा जो तहकीकाती इदारे इस केस में अब शामिल हो चुके हैं तो उनके पास भी सारा डेटा ऑलरेडी मौजूद है। तो आप जितनी मर्जी वीडियोस अपलोड करके उसके बाद उसको डिलीट करते जाएं इस डर से कि आपकी गर्दन अब ना फंसे, तो आपकी गर्दन तो अब बहुत अच्छे तरीके से फंस चुकी है। और मैंने जैसे कि कहा था कि अब आप देखिएगा कि ड्रामेबाजों के ड्रामे जो है वो फिर से शुरू हो जाएंगे और वही देखने में आया है कि फिर से रोना धोना, ड्रामेबाजियाँ और उनकी चीखें निकलना शुरू हो चुकी हुई हैं। चीखें तो ये पहले से ही मार रहे थे, लेकिन अब की इनकी ज़ोर वाली जो ऊँची ऊँची चीखें वो सुनने को दिखाई दे रही हैं। पहले तो ये कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे, बहुत अपने आप में कोई चीज़ बन रहे थे कि हम तो बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, हम बहुत बड़े वकला हैं, कभी जिब्रान नासिर के पीछे पड़ रहे थे, कभी डायरेक्ट मेहदी अली कासमी को टारगेट किया जा रहा था, उनकी फैमिली को, उनकी फैमिली की लेडीज़ को टारगेट किया जा रहा था, कभी यहाँ से जो यूट्यूबर्स हैं वो भेजे जा रहे थे, कमसिन बच्ची को पैगाम पहुँचाने की कोशिशें की जा रही थी। और जब ये सारी चीज़ें नहीं बन पा रही थी तो फिर ज़हीर की वालिदा हैं, उनको फिर से मैदान में लाकर उनसे इंटरव्यूज़ किए जा रहे थे, उनके साथ बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए जा रही थी। अब आकर इनको लगता है ऐसा कि अगर ये माफ़ी मांगे तो माफ़ी तलाफ़ी से जो है वो सारी बातें जो पिछले इन्होंने प्रोपेगेंडास किए हैं सब लोगों के ख़िलाफ़, उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो इस केस में बहुत पेश थे और जो इस केस में मुलविस रहे हैं और मेहदी अली कासमी की साइड से बात करते हुए दिखाई दिए, इन लोगों ने जिस तरीके से उनके ऊपर कीचड़ उछाली है, तो अब इनको एक माफ़ी पर ही, इनके 4 जो मगरमच्छ के आंसू हैं उनके निकलने पर ही इनको आराम से बैठे बिठाए माफ़ कर दिया जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होने वाला। अब जो इन्होंने किया है इनको भुगतना तो डेफिनेटली पड़ेगा ही। इसके अलावा जी आपको बताती चलूँ कि आज जिब्रान नासिर साहब की तरफ से मुग़विया बच्ची का मेडिकल यानी MLO करवाने की दरख्वास्त अदालत में दायर की गई है। पहले जो MLO करवाने की दरख्वास्त दी गई थी वो पुलिस के तफ्तीशी अफसर जो हैं सईद रिंद साहब उनकी तरफ से दी गई थी, जो कि रिजेक्ट हो गई थी। तो अब जो है ये जिब्रान नासिर साहब की तरफ से ये दरख्वास्त दी गई है और फयाज नामे
जावेद साहब का यही कहना है कि अब हमने जो निकाह ख्वाह है और उसकी जो ज़मानत है जो कि नहीं हुई, वो अभी तक जो है वो रिहा नहीं हो सका, और ये सारी चीज़ें जो इस केस के मुतालिक हैं, जो सारी इन्वेस्टिगेशन अब हो चुकी हुई है, उसको सामने रख कर और फिर जो है वो MLO की अब दरख्वास्त दी है। और तो इंशाअल्लाह ताला उसका जो फ़ैसला है वो इंशाअल्लाह हमारे हक़ में ही आएगा, और उसका फ़ैसला जो है वो फ़िलहाल महफूज कर लिया गया है, और कल इंशाअल्लाह ताला अदालत की तरफ से उसका फ़ैसला भी सुनाया जाएगा। क्योंकि आप ये देखें कि जब MLO हो गए तो उसी से सारी बात आगे वाज़े होगी कि उस कमसिन बच्ची के ऊपर क्या तशद्दुद होता रहा, उसको किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, और उसी MLO के बुनियाद पर ही जो है वो इस केस में दफ़ात शामिल की जाएंगी या निकाली जाएंगी, और उसी पर जो है मुल्ज़िमान को वो सज़ा दी जाएगी। इसके अलावा जी जिब्रान नासिर साहब का कहना है कि अगवा जो है वो 4 तरह के होते हैं, यानी 4 तरह की दफ़ात जो है वो अगवा के लिए शामिल की जाती हैं। तो उनमें से एक दफ़ा जो कि अगवा बराए तावान है वो तो बनती ही नहीं थी, इस वजह से वो इस केस में शामिल ही नहीं थी। लेकिन एक दफ़ा जो है उसको निकाला गया है, और जो दफ़ात निकाली गई हैं जो कि इस केस के ऊपर बनती हैं, तो डेफिनेटली उनके ऊपर भी जो है वो MLO के हिसाब से ही जो है वो उनको शामिल किया जाएगा, क्योंकि MLO से ही जो है वो सारी मेडिकल से ही सारी जो तस्वीर है वो वाज़े होगी, क्योंकि तभी पता चल पाएगा कि जो अगवा किया गया उसके बाद जिनसी ज़्यादती उसके साथ, कमसिन बच्ची के साथ ऐसा कुछ हुआ है नहीं हुआ है। इसके अलावा कंसीलमेंट ऑफ किडनैपिंग की दफ़ा भी जो है वो शामिल की जाएगी, क्योंकि बच्ची को अगवा करने के बाद जो है वो मुख्तलिफ जगह पर छुपाया गया, और बहुत सारे सहूलतकार जो हैं वो इस ज़मन में उन्होंने उनकी मदद की है। और मज़ीद आपको बताती चलूँ कि सैयद अब्बास जाफरी जो हैं बहुत ही एक्टिव सहाफ़ी और एक यूट्यूबर हैं, जो कि इस केस से जो इस केस में काफ़ी पेश नज़र आए हैं, और वो अपने चैनल पर लाइव सेशंस भी करते हैं। उनको भी इस ये जो यूट्यूबर्स हैं जो रोने धोने हर वक्त लेकर अपने बैठे रहते हैं, उनकी तरफ से जो है वो धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल्स में जो है वो आई हैं। उनको कहा जा रहा है कि अब आपने मज़ीद इस केस पर जो है वो बात नहीं करनी है। लेकिन हम ने देखा है कि उनका आज़म का बहुत पुख्ता है, और उनका कहना है कि सूरज तो मगरिब से निकल सकता है, लेकिन वो इस केस के अब लिए बात करना नहीं छोड़ सकते, इसको केस को रिपोर्ट करना नहीं छोड़ सकते। इसी मकसद के लिए सहाफ़ी बिरादरी जो है वो इकट्ठी हो चुकी है, और एक प्रेस रिलीज़ भी जो है वो इस ज़मन में जारी की गई है कि जिसमें सैयद अब्बास जाफरी का साथ दिया गया है। तो अब आप सिर्फ ये देखें कि माफ़ी तलाफ़ी के बावजूद भी जो है वो इनका दिल हल्का नहीं हो रहा है। तो अब ये इस तरह के ओछे हथकंडे जो है वो मज़ीद इस्तेमाल करने पर लगे हुए हैं, जबकि इनको पता है कि अब इनके साथ होने क्या वाला है। तो बहुत जल्द जो है ये वाले यूट्यूबर्स भी जो है वो हमें जेल की सलाखों के पीछे इंशाल्लाह नज़र आएंगे, अपने अंजाम को पहुँचते हुए, अपने अंजाम को भुगतते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों पर बहुत सारी कीचड़ उछाली है। तो अब वक्त इनका है सज़ा भुगत। इसके अलावा जी जिब्रान नासिर का ये भी कहना है कि कल जो ज़िमनी चालान जमा करवाना है पुलिस की जानिब से, तो ऐसा महसूस होता है कि वो भी कल जमा नहीं हो पाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला कल देखने में पता चलेगा कि MLO की रिपोर्ट, MLO का फ़ैसला जो अदालत से क्या आता है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद अच्छे की है, और अच्छी ही खबरें सुनने को आगे भी मिलेंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।